ईरान, अमेरिका और इसराइल, इनकी दुश्मनी की असल वजह क्या है? दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और इसराइल को बाकी सब इस्लामी ममालिक छोड़कर सिर्फ ईरान से ही मसला क्यों है? इस जंग को समझने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 तक। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया के तमाम ममालिक के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। We shall never surrender! या तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दें या हिटलर का। ज़्यादातर ममालिक ने बरतानिया का साथ दिया, मगर ईरान ने उल्टा फैसला किया। उस वक्त ईरान के बादशाह ने हिटलर का साथ देने का ऐलान किया, जिससे जर्मनी और ईरान के ताल्लुकात बहुत करीबी हो गए। ये बात ब्रिटिश एम्पायर को एक आंख न भाई, चुनाचा बरतानिया ने रूस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेज़ी से ईरान का एक बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया। ईरान के बादशाह को मजबूर होकर बरतानिया के सामने हथियार डालने पड़े और अपनी बादशाहत बचाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। बरतानिया ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें तख्त छोड़ना होगा। चुनाचा ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी को हटा दिया गया और उनके बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी को तख्त पर बिठा दिया गया। लेकिन ईरान की असल हुक्मरानी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और बरतानिया के हाथों में जाने लगी। 1979 में ईरान में एक ऐसा इस्लामी इनकलाब आया कि जिसमें आयतुल्लाह ख़मीनी ने अमरीकी हिमायत याफ्ता शाह को मुअत्तल कर दिया और ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया बना दिया। यही वो लम्हा था जब ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बयानात देने शुरू किए, फ़लस्तीन, हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों को सपोर्ट किया, इसराइल के वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल ने ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न सिर्फ सियासी तौर पर आज़ाद है, बल्कि मगरबी साम्राज्य के ख़िलाफ़ खड़ा भी है। ईरान के पास जौहरी ताकत हासिल करने की सलाहियत है, जो अमेरिका और इसराइल को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। बाकी इस्लामी ममालिक या तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं या कमज़ोर, इसीलिए अमेरिका और इसराइल सिर्फ ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान इनके आलमी निज़ाम को चैलेंज करता है। जब बरतानिया ने ईरान के साबिक बादशाह रज़ा शाह को हटाया तो उसके जवान बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी को ईरान का नया बादशाह बनाया गया। ये नया बादशाह बरतानिया और मगरबी दुनिया का ताबेदार कठपुतली था। इसके ख्यालात कुछ यूँ थे कि ईरान को मगरब जैसा बनाया जाए, लोग वेस्टर्न कपड़े पहने, पार्टी कल्चर अपनाएं और इस्लामी रवायात को भूल जाएं। इसी सोच के तहत ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, मदरसे और मसाजिद बंद कर दिए गए, इस्लामी उलमा को गिरफ्तार किया जाने लगा। इनकी जगह मौसीकी, नाच गाना और शराब को आम कर दिया गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि ईरान दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। जो ख़ुद को इस्लामी मुल्क कहता था वो शराब का गढ़ बन चुका था। बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को लगता था कि वो जो कर रहा है वही तरक्की है। उसका दावा था कि वी आर द किंग ऑफ किंग, हम बादशाहों के बादशाह हैं। एक दिन उसने सऊदी अरब के किंग फैसल से कहा, तुम अब तक पुराने दौर में रह रहे हो, सऊदी अरब को भी लिबरल बनाओ, मगरिब जैसा। मगर किंग फैसल ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन आज की दुनिया में कमाल का उल्टा मंजर है। आज का सऊदी अरब खुद लिबरल बन चुका है और वो ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़े लिबरल बन जाओ। मगर अब ईरान वो मुल्क नहीं रहा। अब ईरान कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने इस्लामी उसूलों पर खड़े रहेंगे। ये तारीख़ का वो मोड़ था जहाँ ईरान ने मगरिब को हाँ कहने से इनकार किया। यही इनकार आज ईरान, अमेरिका, इसराइल दुश्मनी की जड़ बन चुका है। ईरान का बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी था, जिसने मगरबी तर्ज़ हुक्मरानी, सेक्युलर निज़ाम और अमेरिका इसराइल की खुली हिमायत के ज़रिए ईरान को एक जदीद रियासत बनाने की कोशिश की। मगर इसका मतलब ये भी था कि इस्लामी शायर को दबाया गया, उलमा को पाबंद सलसल किया गया, हिजाब पर पाबंदी, शराब की आज़ादी और मगरबी सकाफत का फ़रोग हुआ। ईरान के कई बड़े इस्लामी स्कॉलर्स इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गए, जिनमें सबसे नुमाया नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी।
उन्होंने आवाम को शऊर दिया, मसाजिद और मदारिस में तकारीर की और बादशाह की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। बादशाह ने इनकी ताकत से घबरा कर पहले इन्हें गिरफ्तार किया और फिर ईरान से जिला वतन कर दिया गया। इमाम खुमैनी इराक़ के शहर नजफ़ चले गए। इराक़ में बैठकर खुमैनी ने खुफिया तौर पर अपनी तकारीर की कैसेटें रिकॉर्ड की और वो कैसेटें ईरान स्मगल की जाती। आवाम सुनती गई और बगावत बढ़ती गई। उस वक्त इराक़ का एक यंग प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन था, जो खुमैनी की एक मामूली सी हरकत को नज़र में रखे हुए था और वो खुमैनी की ताकत को देखकर उससे खौफज़दा होने लगा। यहाँ तक कि उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप कहें तो मैं इसे कत्ल करवा देता हूँ, जो सद्दाम हुसैन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मगर ईरान के बादशाह ने इसे कमज़ोर समझकर इनकार कर दिया और कहा कि ये बूढ़ा खुमैनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बादशाह की गलतफहमी इसकी तबाही बनी और 1979 में इमाम खुमैनी ईरान वापस आए। लाखों अवाम के इस्तकबाल के साथ इनकलाब आया। बादशाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम हो गया। ईरान के बादशाह की ज़िद जिसने तख्त को जला दिया। इमाम खुमैनी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ईरान के हर घर में पहुंचने लगी तो अवाम के दिलों में बादशाह की इज्जत घटने लगी और इमाम खुमैनी को वो अपना असली रहनुमा मानने लगे। मगर ईरान के बादशाह को हटाना आसान न था, क्योंकि उसके आसपास एक ख़तरनाक और एक जदीद फ़ौज थी। अमेरिका जैसे सुपर पावर की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और पूरी मुस्लिम दुनिया में उसे अमेरिका का फेवरेट पपेट समझा जाता था। और फिर बादशाह ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। उसने फैसला किया कि हम दोबारा पर्शियन एम्पायर को ज़िंदा करेंगे। इसी नियत से बादशाह ने एक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी रखने का ऐलान किया। उसने ईरान के वीरान सहरा में एक नई VIP सिटी बनाई और दुनिया भर से बादशाह, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज़ को दावत दी गई। उनके लिए 600 लिमोजीन गाड़ियाँ मंगवाई गईं। मेहमानों को खाना सोने की प्लेटों में पेश किया गया। हर तरफ दुनियावी शान शौकत, फ़ख्र और तकब्बुर की झलक नज़र आ रही थी। ये तकरीब बादशाह ने उस फारसी सल्तनत के लिए की जिसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमानों ने शिकस्त दी थी। जब ईरान का बादशाह शान शौकत से भरपूर महफिल में दाखिल हुआ और हज़ारों चरागों की रोशनी में सोने से बने एक अदीम शान तख्त पर बैठा, तो यूँ महसूस होता था जैसे वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह समझ रहा हो। दुनिया के लीडरों को अपने सामने खड़ा करके कहता कि अब मैं हूँ नए पर्शियन एम्पायर का शहंशाह। तो दूसरी तरफ ईरान की गरीब आवाम सोचने लगती है कि हम यहाँ 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। ये वो लम्हा था जब आवाम का सब्र टूट चुका था और वो तेज़ी से इमाम खुमैनी के नज़रिए की तरफ माइल होने लगी। इमाम खुमैनी ने अपनी किस्तों में खुलकर ऐलान किया कि ये बादशाह आज के दौर का यजीद है। आवाम के दिलों में जैसे आग लग गई। मसाजिद में, बाज़ारों में, घरों में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती कि खुमैनी आएगा। जब इमाम खुमैनी की ताकत नाकाबिले बर्दाश्त बन गई तो बादशाह को समझ आ गया कि अब सिर्फ एक ही ताकत है जो उसे बचा सकती है, यानी कि सुपर पावर अमेरिका। बिल्कुल अपने बाप की तरह वो भी भागकर अमेरिका, फ्रांस और दूसरे मगरबी मुल्कों के सामने जाकर मिन्नत समाजत करने लगा। एक अहम मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका, फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतों के सरबराहान शरीक हुए। इस मीटिंग के अख्ताम पर उसने बादशाह को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब तुम्हें खुमैनी की ताकत से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ये बात इमाम खुमैनी तक पहुंची कि ईरान का बादशाह उसके खौफ से मुल्क छोड़ चुका है, तो वो जो 14 साल जिला वतनी में रहा था फिर आखिर ईरान के लिए रवाना हुआ। और फिर तारीख़ ने एक अजीब मंजर देखा। ऐसा इस्तकबाल, ऐसा इज्तिमा, ऐसा जोश कि आज तक किसी भी लीडर को नसीब नहीं हुआ। लाखों लोग खुमैनी के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर थे। हवाई अड्डे से लेकर तेहरान की गलियों तक खुमैनी खुमैनी की गूंज थी। जब इमाम खुमैनी को ईरान में खुशामदीद कहने के लिए तकरीबन 70 लाख लोग जमा हुए तो ये दुनिया की तारीख़ का एक अजीम इज्तिमा था। जैसे ही खुमैनी ईरान की सरजमीन पर पहुँचे तो पहली बार अमेरिका
और इसराइल की मौत के नारे गूंजने लगे। इमाम खुमैनी के हामियों ने अमेरिका के सफारत खाने के तमाम अमले को गिरफ्तार कर लिया और इमाम खुमैनी ने अमरीकी सदर का नाम लेकर ऐलान किया कि मैं इन 50 अमरीकियों को तब तक रिहा नहीं करूँगा जब तक तुम ईरान के साबिक बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। ये वो वक्त था जब अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का आगाज़ हुआ, लेकिन ईरान का बादशाह कभी वापस ना आया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके बेटे ने खुद को नया बादशाह करार दिया, मगर अब ईरान मुकम्मल तौर पर इमाम खुमैनी की क़यादत में एक इस्लामी हुकूमत बन चुका था। इसी दौरान ईरान के करीब इराक़ में एक नया लीडर उभरा, यानी कि सद्दाम हुसैन। दुनिया के दीगर लीडर्स इमाम खुमैनी की ताकत से डरते थे, क्योंकि वो अपनी तकरीर में बार बार मुसलमानों को अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाते थे। जब इमाम खुमैनी ने इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान में हुकूमत कायम की तो ये दुनिया भर के ताकतवर हुक्मरानों के लिए ख़तरे की घंटी बन गया। इमाम खुमैनी की मकबूलियत, इनकलाबी नज़रिया और इस्लामी बयानी से खौफज़दा होकर इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब हुक्मरानों के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया। यूँ ईरान और इराक़ के दरमियान 8 साल सख्त जंग का आगाज़ हुआ। सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक और खलीजी अरब रियासतों की हिमायत हासिल थी, लेकिन इतनी ताकत के बावजूद भी वो इमाम खुमैनी को उनके ओहदे से न हटा सका। बिलाखिर जंग ख़त्म हुई, मगर कुछ ही अर्से बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका जनाजा दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा साबित हुआ, जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। यह आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़े जनाजे की शिरकत के तौर पर दर्ज है। इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद ईरान के वज़ीरों और उलमा ने मशवरे से उनके शागिर्द आयतुल्लाह अली खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया। आज तक वो ईरान के आला तरीन क़यादत पर फाइज हैं। इराक़ के साथ जंग ख़त्म होने के बाद ईरान के रहनुमाओं को यकीन हो गया कि अमेरिका और इसराइल कभी ईरान को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ईरान के पास अपना एटम बम ना हो। लेकिन असल मसला ये था कि एटम बम बनाना एक नहायत मुश्किल और पेचीदा टेक्नोलॉजी थी, और उस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार न था। अब ईरान इसी मौजिज़े का इंतज़ार कर रहा था कि शायद दुनिया का कोई मुल्क उसे एटम बम बनाने में मदद करे। और हैरत की बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क ऐसा था जो दुनिया का पहला इस्लामी एटमी मुल्क बना, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ 5 एटमी धमाके किए और दुनिया को हैरान कर दिया। इन धमाकों के बाद पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुफिया तरीके से ईरान को एटम बम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम करना शुरू की। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे अहम चीज़ होती है। आसान लफ्ज़ों में ये कपड़े धोने वाली मशीन की तरह होती है जो तेज़ी से घूमती है, मगर इसमें कपड़ों के बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर यूरेनियम को उस मशीन में थोड़ी देर के लिए घुमाया जाए, तकरीबन 5% तक, तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन अगर यूरेनियम को ज़्यादा देर तक घुमाया जाए, 90% तक, तो ये एटम बम का ईंधन बन जाता है। ईरान ने पाकिस्तान की दी हुई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से एटमी प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए, मगर जैसे ईरान ने ये सब शुरू किया तो अमेरिका को किसी न किसी तरह इस बात की खबर हो गई। अब पाकिस्तान का एटम बम तो किसी हद तक अमेरिका को कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका का वफादार इत्तेहादी समझा जाता था। आखिर पाकिस्तान का नज़रिया ये था कि हमें अपनी कौम का पेट पालना है और हम चाहे जो भी करें अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएंगे। Beggars can't be choosers. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही करीबी और मजबूत रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान पुराने दोस्त ज़रूर थे, लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया रखता था। जहाँ पाकिस्तान अमेरिका का वफादार इत्तेहादी रहा, वहीं ईरान ने 12 अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे खुलेआम धमकियाँ दी। इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के एटमी प्रोग्राम का इल्म हुआ तो अमेरिकी सदर दुनिया के सामने आया और एक तकरीर में कहा कि दुनिया में कुछ ममालिक हैं जो केमिकल हथियार
और एटम बम बनाना चाहते हैं, जैसे इराक का सद्दाम हुसैन और ईरान का खामनाई। आज दुनिया जानती है कि एक बहुत बड़ा झूठ था, जिसे तारीख़ में जॉर्ज बुश की बहुत बड़ी गलती कहा जाता है। जॉर्ज बुश की इस तकरीर के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, हज़ारों अफराद को मारा और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा कर दिया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इस कदर आसानी से गिराने के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमला कर सकता है। इसी सोच के तहत अफ़गानिस्तान और इराक पर हमले के बाद अमेरिका का अगला हदफ ईरान बन चुका था। अमेरिका बार बार दुनिया से झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास एटम बम मौजूद है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई पर जमी हुई थी। यह ईरान पर हमला करने का बेहतरीन वक्त था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफ़गानिस्तान में अमेरिका की भारी फ़ौज मौजूद थी और दूसरी तरफ इराक भी अमेरिकी फ़ौज से भरा हुआ था और अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया था। अब सवाल ये था कि ईरान के रहनुमा आयतुल्ला खामनाई क्या फ़ैसला करेंगे। क्या वो झुक जाएंगे? क्या ईरान जंग के लिए तैयार है या फिर कोई हैरानकुन हिकमत अमली अपनाई जाएगी? तो सवाल ये था कि आयतुल्ला खामनाई जैसे अजीम रहनुमा अपने मुल्क ईरान को दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से कैसे बचाएंगे। और यही वो मकाम था जहां खामनाई ने ऐसी बात कही कि जिससे अमेरिका के ईरान पर हमले के तमाम बहाने टूट गए। आयतुल्ला खामनाई, जो कि इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बम बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में भी बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ तक के दरख्तों को भी काटने की इजाज़त नहीं। लेकिन एटम बम तो एक ऐसा हथियार है जो बग़ैर किसी तमीज़ के सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए आयतुल्ला खामनाई ने ऐलान किया कि एटम बम मुसलमानों के लिए हराम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं, बल्कि उन्होंने तो दुनिया के सामने अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए और कहा कि दुनिया की कोई भी एजेंसी आकर खुद देख सकती है कि ईरान एटम बम बनाने का कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन जब यूएन की टीम ईरान पहुंची तो उन्होंने देखा कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं जैसे पाकिस्तान में। ये देखकर दुनिया को समझ आ गई कि ईरान को ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से हासिल की गई है। अब दबाव इतना बढ़ा कि पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को टीवी पर आकर इस बात का एतराफ़ करना पड़ा कि उन्होंने वाकई ये टेक्नोलॉजी ईरान समेत दूसरे ममालिक को दी है। और फिर उन्होंने पूरी दुनिया से माफ़ी मांगी। दुनिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को गिरफ़्तार कर लिया, मगर हकीकत में उन्हें अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। आयतुल्ला खामनाई के इस फतवे के बाद जिसमें एटम बम को इस्लाम में हराम करार दिया गया, अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का कोई बहाना बाकी ना बचा। मगर दुनिया में एक मुल्क ऐसा ज़रूर था जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए मजबूर कर रहा था, और वो मुल्क था इसराइल। इसराइल ईरान पर मुसलसल दबाव डालने की बात कर रहा था, मगर शुरू में अमेरिका ने इसराइल की बात नहीं मानी। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। इन्हीं दिनों ईरान का एक इंतहाई अहम शख्स जो फ्रांस में मुकीम था, उसने एक चौंका देने वाला दावा किया कि आयतुल्ला खामनाई का एटम बम को हराम कहने वाला फतवा दर हकीकत झूठा है और वो इस्लाम के एक तसव्वुर तकिया के पीछे छुप रहे हैं। इस्लाम में तकिया का मतलब होता है कि जब इंसान को जान का ख़तरा हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। इस शख्स के मुताबिक खामनाई ने ईरानी अवाम की जान बचाने के लिए ये झूठा फतवा दिया है। ये बात मज़ीद हैरानकुन तब बनी जब पता चला कि ये शख्स कोई आम शहरी नहीं, बल्कि आयतुल्ला खामनाई की बहन का बेटा है, यानी उनका अपना भतीजा, जिसका नाम महमूद मुराद ख़ान था। और यही खामनाई का भतीजा आज ईरान में उनके सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार होता है। उन्हीं दिनों अमेरिका को भी ईरान पर शक बढ़ने लगा और आखिरकार 2009 में अमेरिका ने ईरान पर सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। अगर आप ये बात देखें तो वाज़ेह होता है कि पाबंदियों से पहले ईरान की मईशत बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी, मगर जैसे ही अमेरिका ने ये पाबंदियाँ लगाईं तो ईरान की मईशत तकरीबन बैठ चुकी थी। इन पाबंदियों के बाद एक ऐसा मुल्क जो तेल और गैस से मालामाल था,
वो भी दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। और सबसे अहम बात, अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर ईरान दुनिया में किसी को भी अपना गैस या तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता था। ईरान ने अपने करीबी दोस्त पाकिस्तान से गैस की डील की, बल्कि ईरान की सस्ती गैस को छोड़कर दूर बैठे कतर से महंगी LNG मंगाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स किसी बड़े चौधरी के डर से अपने घर के पास वाली दुकान से सौदा ना ले और रोज़ दूर जाकर महंगी चीज़ें खरीदे, सिर्फ खौफ की वजह से। दुनिया की सिर्फ 3 बड़ी ताकतें हैं जो आज भी ईरान से कारोबार करती हैं: चीन, रूस और भारत। आखिरकार अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत इतनी बुरी हालत में पहुंच गई कि ईरान की हुकूमत ने अमेरिका से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। और फिर सदर बराक ओबामा के साथ ईरान ने एक न्यूक्लियर डील पर इत्तफाक किया। इस माहदे के तहत ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और बदले में अमेरिका ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां हटा देगा। और ये माहदा दोनों ममालिक के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। मगर शुरू से ही अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो इस डील का सख्त मुखालिफ था, और वो शख्स था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस डील के ख़िलाफ़ इसलिए था क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का एक बहुत ताकतवर नेटवर्क मौजूद है और इसकी हिमायत के बगैर अमेरिका में कुछ भी करना नामुमकिन है। इसीलिए जब ट्रंप ने अपना पहला इलेक्शन जीता तो जीतने के कुछ ही अरसे बाद उसने ईरान से किया गया मुआहदा ख़त्म कर दिया और एक बार फिर ईरान की मईशत को कमज़ोर करने के लिए सख्त पाबंदियाँ लगा दी। इन नई पाबंदियों के बाद ईरान की मईशत दोबारा तेज़ी से नीचे गिरने लगी, मगर ईरान बहरहाल ईरान है, यानी ईरान ने दबाव के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि एक नया और मुनफरिद रद्द अमल देना शुरू कर दिया। ईरान बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह डर कर खामोश रहने वाला मुल्क नहीं था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाईं तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दुनिया जानती थी कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जो अपने अलावा किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। चुनांचे जब ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली तो ट्रंप ने सबक सिखाने के लिए एक अचानक मिसाइल हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को दिन दहाड़े मार गिराया। ये वाक़या ईरान और उसके अवाम के लिए इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था कि दुनिया के सामने इतनी आसानी से उनके फ़ौजी सरबराह को ख़त्म कर दिया। इसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ गुस्सा शिद्दत से बढ़ने लगा और जैसे ही कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान में नए इंतखाबात हुए तो ईरान के अगले सदर बने इब्राहिम रईसी, एक ऐसा सख्तगीर लीडर जो किसी भी सूरत में अमेरिका या इसराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं था। इब्राहिम रईसी के सदर बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बार फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अब ईरान अमेरिका से किसी भी किस्म की डील नहीं करेगा और साथ ही उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले तमाम ग्रुप्स को फंडिंग और असला फराहम करना शुरू कर दिया। और इन्हीं के दौर में इसराइल और गज़ा के दरमियान एक शदीद जंग छिड़ गई। जब कोई लीडर अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बोलता है तो उसके साथ क्या होता है? यही सवाल उठा ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ। जब वो दुनिया भर में अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत में खुलकर बयानात देने लगे तो अचानक एक दिन उनके हेलीकॉप्टर क्रैश कर दिया गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इब्राहिम रईसी के जाने के बाद ईरान में 1 साल पहले दोबारा इंतखाबात हुए जिनमें अवाम ने रईसी से बिल्कुल बरक्स सोच रखने वाले एक नरम मिजाज और सुलह पसंद लीडर का इंतखाब किया। सदर बनने के फ़ौरन बाद उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि हम आज भी आयतुल्लाह ख़ामनाई के उस खुतबे पर मजबूती से कायम हैं कि एटम बम बनाना इस्लाम में हराम है और ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साथ दोबारा मुआहदा करने को तैयार है। ये सुनकर कुछ ही अरसे बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया मुलाकातें शुरू हो गईं ताकि ईरान न्यूक्लियर डील को दोबारा ज़िंदा किया जा सके। मगर इसराइल ये कभी नहीं चाहता था कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हों, इसलिए इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। इसराइल का दावा था कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियारों की कोशिश को छोड़ेगा नहीं और ईरान बस चंद महीनों में एटम बम बना लेगा। हालांकि ये दावा पिछले 25 सालों से बार बार किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसा एटम बम है जो 25 साल से ही नहीं बन रहा? ये कैसे चंद महीने हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे? असल बात तो ये है कि ये सिर्फ
एक दबाव की सियासत है ताकि ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा सकें और इसराइल की इजारादारी कायम किया जा सके। ईरान एटम बम और इसराइल की खुली जंग। दुनिया को 25 साल को ये सुनने को मिल रहा है कि ईरान सिर्फ 1 महीने में एटम बम बना लेगा, लेकिन आज तक ना कोई बम बना, ना कोई धमाका हुआ और ना कोई न्यूक्लियर जंग छिड़ी। यही झूठ दोहराकर अब इसराइल ने ईरान पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना चाहता है और इसी इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर आज इसराइल ने ईरान पर खुली जंग छेड़ रखी है। इसराइल ईरान पर बार बार हमले कर रहा है। ईरान के आला मुशीरान और सुप्रीम लीडर के करीबी अफराद को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अमेरिका से डील करना चाहते हैं। इसराइल की खुली कोशिश है कि ईरान किसी दिन गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे अमेरिका को खुली जंग का बहाना मिल जाए, क्योंकि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कोई बड़ी गलती की तो अमेरिका सुपर पावर बनकर मैदान में उतरेगा और वही हुकूमत जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने बरसों पहले कायम की थी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और यही तो असल मंसूबा है। तो सवाल ये है, क्या ईरान इस साजिश का शिकार हो जाएगा? क्या इस्लामी दुनिया अब भी खामोश तमाशाई बनी रहेगी या वक्त आ चुका है सोचने, समझने और खुलकर बोलने का? फैसला आपके हाथ में है। वो किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया और उनके ऊपर नोहा भी नहीं पड़ने दिया गया।